हरियाणा विधानसभा की 41 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषणा कर चुकी कांग्रेस में कई सीटों पर असंतोष के हालात हैं। घोषित की गई 41 सीटों में से आधा दर्जन सीटों पर बगावत हो गई है। बगावत की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने बाकी बची 49 सीटों पर प्रत्याशी घोषणा में देरी की रणनीति बनाई है। दरअसल कांग्रेस बीजेपी और बगावत दोनों से डर रही है, क्योंकि कांग्रेस को इस बात की आशंका है कि बड़े पैमाने पर बगावत जहां उसकी मिट्टी पलीत कर देगी, वहीं काफी सीटों पर उनकी जीत को हार में बदलने का काम करेगी। यही वजह है कि कांग्रेस बड़ी बगावत से बचने के लिए आखिरी सूची 11 सितंबर को जारी करने का काम करेगी। कांग्रेस ने पहली दो सूची में जिन 32 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए, वहां पर 793 दावेदार थे। उनमें भी 28 सीटों पर पार्टी ने मौजूदा विधायकों पर ही दांव खेला। टिकट के दावेदारों में इस बात को लेकर रोष है कि अगर वर्तमान एमएलए को ही सीटिंग गैटिंग के फॉर्मूले पर टिकट देना था तो उनसे आवेदन क्यों कराया और 20,000 क्यों लिए। टिकट न मिलने पर बड़ौदा में कपूर नरवाल, जीता हुड्डा और बहादुरगढ़ में राजेश चून ने बगावत कर दी है। इसके अलावा शाहबाद में भी प्रेम हिंगा खेड़ी भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। शाहबाद में रामकरण काला और नीलोखेड़ी में धर्मपाल गौंदर के साथ ही जुलाना में विनेश फोगाट को टिकट दिए जाने पर स्थानीय दावेदारों में बड़ी नाराजगी है। जुलाना में टिकट के 88 दावेदार थे, लेकिन यहां पैराशूट उम्मीदवार उतार दिया गया। यही वजह है कि वहां के अधिकांश दावेदारों में बड़ी नाराजगी है और वो कांग्रेस के प्रत्याशियों की जड़ों में बैठने का काम करेंगे। पार्टी ने जो 49 सीटों पर घोषणा रोकी है, उनमें कांग्रेस 2019 के चुनाव में हारी थी। कांग्रेस ने 22 में से 3 जिलों हिसार, दादरी, कैथल में एक भी सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया, क्योंकि यहां पर बगावत का सबसे ज्यादा डर है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया का दावा था कि 71 सीटों पर सहमति बना ली गई थी, मगर इसके बावजूद कांग्रेस सिर्फ 41 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर पाई। कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम में देरी इसलिए कर रही है ताकि टिकट वितरण से नाराज लोगों को नामांकन करने के लिए ज्यादा मौका न मिले और दूसरी पार्टी के साथ सेटिंग करने के लिए उनके पास टाइम ही न रहे। कांग्रेस को इस बात का डर है कि पहले सूची जारी करने से 23 सीटों पर इंतजार कर रही भाजपा में 1 दर्जन बड़े चेहरे जा सकते हैं। इसके अलावा बगावत करने वाले कई मजबूत प्रत्याशी इनेलो बीएसपी के टिकट ले सकते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस के अंदर नाराजगी और बगावत दोनों को लेकर ही मामला बिगड़ा हुआ है। भाजपा जहां 67 सीटों पर अपने प्रदेशों घोषित कर चुकी है, वहीं कांग्रेस की सूची 41 सीटों पर अटक गई है। कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि जिस तरह से बावरिया का घेराव किया गया, उसी तरह से बाकी टिकट्स की घोषणा के बाद लगभग 3 दर्जन सीटों पर बगावत हो सकती है। इस बगावत ने कांग्रेस के अंदर खौफ पैदा कर दिया है और वहां पर बगावत को रोकने के लिए ही टिकट घोषणा को 11 सितंबर तक रोकने का फैसला किया गया है। यानी कांग्रेस जहां बीजेपी से डरी हुई है, वहीं बगावत में भी उसमें खलबली मचाने का काम किया है।